वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज ब्लॉग सही से नहीं बन पाया यार। स्टार्ट कई दिन के बाद किया हूँ, 2-3 दिन के बाद दिल्ली से आने के बाद। दिल्ली में तो एकदम हुआ जो हुआ सो हुआ, लेकिन दिल्ली में मुझे केवल 2 लोगों से मिलना है, जो मैं जाऊँगा अगली बार तो आपको दिखाऊँगा। तो बस 2 ही लोग मुझे दिल्ली में 2 ही लोग अच्छे लगे और ज़्यादा लोग अच्छे नहीं लगे। एक वो लगा अच्छा, जो एक हैं दीदी जो आजमगढ़ की रहने वाली हैं, जो मेरा मोबाइल चार्ज लगाई थी बहुत रिक्वेस्ट करने पे। और दूसरा एक लड़का है जो मैं भाई उस टाइम भूख लगा था, पैसा नहीं था मेरे पास, उससे कहा था भाई 2 सैंडविच खिलाया था। अब किसी भी बड़ी दुकान पे जाके कहोगे कि भैया कुछ खिला दीजिए, भूख लगा है, मना नहीं करेगा, ये तो मैं प्रूफ था। लेकिन भाई साहब वो जो खिलाया ना, दिल को सुकून मिला। उस टाइम मेरा पेट भरा है, झूठ ना कहूँ तो। उससे ही मिलने जाना है अगली बार, तो अगली बार कब जाते हैं ये तो नहीं पता। आज पता है सुबह क्या हुआ? सुबह 8 बजे सो के उठा हूँ। सो के उठ के तुरंत तुरंत नहीं, 1 घंटे मोबाइल चलाया हूँ, फिर नहाने। मेरे मोबाइल में फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड ना पता क्यों नहीं हो रहा है। फिजिक्स वाला नहीं, बहुत से ऐसे ऐप हैं जो मेरे में डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। कोई सोल्यूशन होगा तो बताइएगा। कुछ तो बात है जो मुझे पता नहीं है। हाँ लेकिन और सुबह वही 1 घंटा मोबाइल चलाया, फिर नहाया, फिर नहाने के बाद मम्मी खाना खाया, मम्मी बनाई थी। फिर उसके बाद निकल गया दुकान पे गया। तो फिर क्या हुआ कि दुकान पे आज मुझे दुकान पे नहीं लगना था, गोदाम पे रहते हैं लड़की और लड़के, मतलब दीदी भी रहती हैं और कुछ भैया भी रहते हैं। इसी कारण मैं गोदाम का नहीं बना पाया, गोदाम का बनाना भी नहीं है, क्योंकि भाई दोनों लोग रहते हैं, कभी दीदी का आ जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसी कारण। फिर वही दिन में फिर 2 घंटे के लिए दुकान पे भी गया था। दुकान पे परदुम की गर्लफ्रेंड आई थी, तो उसी गर्लफ्रेंड आई थी तो वो मिलने गया था। और फिर नहीं यार, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसको ना पता चले, नहीं पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं यार, आज नहीं तो होगी कल गर्लफ्रेंड उसकी। हाँ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। फिर उसके बाद 2 घंटे दुकान पे बिताया, कहा था आधे घंटे के लिए, लेकिन लगा दिए 2 घंटे। फिर वहाँ से आया गोदाम पे आने के बाद फिर गया स्मार्ट बाज़ार, आज़ाद के यहाँ फिर आज़ाद के यहाँ से आया। फिर डायरेक्ट आज़ाद के यहाँ से आने के बाद गोदाम पे रुका। गोदाम पे वक गया माल, थोड़ा साफ़ ऑफ किए गए। फिर उसके बाद पैसा लेके आ गया, कहाँ कि किसी का पैसा देना था मुझे, बिलिसा में उन्हीं का कटा दिया हूँ। बचा 30 रुपये बचा है, और 30 रुपये नहीं 180 रुपये बचा है। एक भैया के हाथ का 150 रुपये बचा है, एक भैया के हाथ का 30 रुपये बचा है। इतना ही जर्नी रहा आज दिन भर में। और आज मम्मी खाना दी थी, खा नहीं पाया, बड़ा दुख हुआ यार, झूठ ना कहूँ तो। लेकिन हाँ, ये बात मैं नोटिस किया हूँ, जिस दिन आपके पास पैसा होता है उस दिन भूख बहुत लगती है, जिस दिन खाना होता है उस दिन भूख कम लगती है। उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था तो भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो दूसरे के यहाँ मांग के खाना पड़ा था। लेकिन आज मेरे पास खाना था लेकिन भूख नहीं लगी थी, ये मुझे बहुत दुख हुआ। और दिल्ली में एक लड़का और है, आयुष नाम का। भाई वो दिल्ली मेट्रो में जो मेरी मदद की है भाई, बहुत अच्छा, उसको मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा। उसको छोड़ के कोई मेरी मदद नहीं किया था। और अभी तो मैं यहीं पे हूँ, रूम पे आया हूँ। मम्मी गई हैं पापा की दुकान, कुछ काम था, और मम्मी गई हैं, और स्मृति भी वहीं है, और पापा भी वहीं हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, भाई साहब फालतू के दोस्त मत बनाएं, झूठ ना कहूँ तो। कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो काम आए। अब देखिए, एक हिंट बताऊँ तो कल कल अर्चित के घर, नहीं परसों मैं ट्रेन में था, पता ही होगा आप लोग को, जो लोग मेरा इंस्टा देखते हैं। तो मैं ट्रेन में था, तो उस टाइम मेरा फ़ाइन कटा था, मेरे पास आने के लिए पैसा नहीं था। मम्मी से कुछ पैसा लिया था, कुछ उससे लिया था, 800 रुपये लगभग लगा था उसका। 800 नहीं, 770 रुपये, जिसमें से 350 का रिचार्ज किया था, 260 रुपये फ़ाइन मेरा मारे थे। और रेलवे स्टेशन वाले, पुलिस स्टेशन नहीं यार, रेलवे कर्मचारी लोग वो फ़ाइन मारे थे 260 का, और प्लस कुछ और भी हुआ था। इतना होने के बाद अर्चित ही मदद किया था। लेकिन कल परसों मुझे बुलाया था, तो नहीं कल ही, हाँ कल मुझे कहा था काम करने के लिए, मैं किया नहीं। उसकी बात का दुख है, कारण है कि देखिए, काम बहुत जगह मिलता है, सब उसके यहाँ काम बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन 1-2 गलती के कारण काम नहीं कर पाया। इस बात में मुझे रिग्रेट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन हाँ, दोस्त तो मेरा वो रहेगा,
काम करूँ या ना करूँ। अगर वो माने तो भी, ना माने तो भी उसका पैसा रिटर्न करना है। लेकिन हाँ यार, आज गोदाम पे मुझे बहुत मज़ा आया। दिन भर बैठा था हाँ, लेकिन पहले जब मैं दुकान पे खड़ा रहता, भाई किसी को कहें ना 7-8 घंटा खड़ा रहने के लिए, वो खड़ा रह जाएगा। लेकिन किसी से कहें 4-5 घंटा बैठने के लिए, उसकी फट के हाथ में आ जाएगी। ये मैं आज समझा हूँ, झूठ ना। ये देखिए अगल बगल कोई है नहीं। बस यही बोल रहा था, अगर किसी कहे 8 घंटे 7-8 घंटे खड़े होने के लिए, उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी को कहिए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठने के लिए, भाई उसकी फट के हाथ में आ जाएगी। बस इतना ही बोलना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।